तेज गति से बढ़ने वाला अर्थतंत्र बनाना, भारत का गौरव समग्र विश्व के अंदर पहुंचाने का प्रयास और सफलतापूर्वक इसकी स्वीकृति आई है, और देश के 60 करोड़ गरीब लोगों के जीवन स्तर को उठाने का 8 साल के अल्पकाल के अंदर जो प्रयास किया और हम उठाने में सफल भी हुए हैं। और ढेर सारी सिद्धियां, रेलवे में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई नीति बनकर आज हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी लीडर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ड्रोन की पॉलिसी बनकर ड्रोन के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, खदानों के क्षेत्र में भी बहुत सारी पॉलिसी हमने तय की है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए, भारत समग्र विश्व में उत्पादन का हब बने, इसके लिए ढेर सारी नीतियां बनाकर इनमें सफलतापूर्वक प्रयास किया है। भारत की डिफेंस के क्षेत्र में विदेश पर की निर्भरता को 30% ये 8 साल के अंदर कम करना, मैं मानता हूं बहुत बड़ी सिद्धि है। वामपंथी उग्रवाद लगभग समाप्ति के आरे पर है। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद पर पूर्णतया हमारी एजेंसियों का कंट्रोल है, वर्चस्व है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूरा एक प्रकार से जो उग्रवादी ग्रुप थे, इसके अंदर बहुत सारा समाधान कर हमने धीरे धीरे कर 8,000 से ज्यादा उग्रवादी ग्रुपों के लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने में सफलता हुई। नॉर्थ ईस्ट पहली बार विकास का अनुभव कर रहा है। मैं तो अभी त्रिपुरा में घूम रहा हूं। आज भी एक मैं बहुत गरीब घर के अंदर भोजन करने के लिए गया था, उसने उसका टॉयलेट भी बताया, गैस का सिलेंडर भी बताया, घर में बिजली भी बताई और नल से आता हुआ पानी भी बताया और आयुष्मान भारत का कार्ड भी बताया। ये लाभार्थी स्कीम तो एक गरीब के घर में पहुंचा है सारा। और बाहरी धान का बड़ा प्लास्टिक का बोरा भरा पड़ा था। मैंने कहा माई क्या करोगी, धान को धीरे धीरे यूज करोगी? कि ना, अब तो फ्री चावल मिलता है, इसको हम बेच लेंगे। सरकार धान खरीदती भी है, भाजपा की सरकार, इसको हम बेच देंगे और हमारा खाने का अनाज तो चावल तो मोदी जी भेज रहे हैं। उससे फिर तेल और सब्जियां खरीदेंगे। इससे तेल, सब्जियां, बाकी जीवन जरूरियात की चीजें, उसके जीवन को वो अपग्रेड करेंगे। इसके घर में लगभग मैंने ऐसा पूछा नहीं, पर प्लास्टर वाले घर की चमक थी, अभी कलर भी नहीं लगा था, घर में प्लास्टर हो चुका है, इसको गौरव था। जी। तो ये परिवर्तन जो है, मैं मानता हूं कि 2024 में कहीं कोई स्पर्धा नहीं है, देश एक तरफा मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है। परिवर्तन की राजनीति, ये आप पिछले 8 साल और अब 2 साल, लेकिन क्या आप 2024 में आप प्रिंसिपल ऑपोजिशन किसे मानते हैं? कांग्रेस लेड बाय राहुल गांधी? ये तो देश की जनता ने तय करना है। अभी तो किसी को प्रिंसिपल ऑपोजिशन का लेबल जनता ने लोकसभा में नहीं दिया है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब तो ऐसे ही लग रहा है कि मोदी जी के खिलाफ तो अब राहुल गांधी ही खड़े होंगे, क्योंकि ममता जी वगैरह तो देखिए ना, 3 राज्यों में चुनाव है, कितना असर होता है। राहुल गांधी तो आए नहीं कैंपेन करने के लिए, त्रिपुरा तो आए नहीं। वो आना ना आना उनकी फुर्सत का सवाल है, परंतु परिणाम तो आना चाहिए ना। देखिए ना क्या आता है अभी काउंटिंग के दिन। लेकिन कांग्रेस 3 राज्यों में है, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा, तीनों पुराने कांग्रेस के राज्य हैं जी। कितनी मजबूती मिलती है देखते हैं परिणाम में। पर वो अब गठबंधन के साथ इलेक्शन, गठबंधन में भी तो मिलेगी, सीट शेयरिंग किया उन्होंने। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी काफी रैटल हो गई है, डर गई है कि राहुल गांधी का इमेज चेंज हो गया है। चलिए, वो उनका एक विचार है। मैं नहीं मानता कि इस प्रकार की बातों को देश की जनता सही मानती है। जब आप होम मिनिस्टर बने थे, आपका क्या गोल था और आप उसको अचीव करने में किस हद तक कामयाब रहे हैं? इस प्रकार से सिमट कर कहना मेरे लिए बहुत कठिन होगा, परंतु मैं इतना निश्चित मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने जो नीतियां बनाई है, वो नीतियों ने भारत को विश्व के फलक पर पहुंचाने का काम किया है। भारत के अंदर ढेर सारे सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। नई शिक्षा नीति, एक ही काम ऐसा है
जो 50 साल तक भारत को पे करेगा, भारत की नई पीढ़ी बनाएगा, भारत के विचारों वाली नई पीढ़ी बनेगी जो आने वाले दिनों में पूरे विश्व के अंदर चकाचौंध करने वाली सफलता लेकर आएगी। मैंने नई शिक्षा नीति के मसौदे को बहुत बारीकी से पढ़ा है, बहुत बारीकी से। और मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूं। हर बार जब शिक्षा नीति आती है इसका बहुत विरोध होता है, क्योंकि ढेर सारी कमियों को लोग ढूंढ कर निकाल देते हैं। ये शिक्षा नीति का किसी ने विरोध नहीं किया है। क्या पढ़ा ही नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। शिक्षाविद तो पढ़ते ही है और बेबाकी से अपने विचार भी रखते हैं जी, परंतु इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत भी हो रही और सार्वत्रिक इसका स्वागत हो रहा है जी। मैं तो कई जगह इसके सेमिनार में भी गया हूं। इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर आपके क्या आप व्हाट वर योर गोल्स? जैसे आपने 370 वाला किया, आपने आर्टिकल 370 वाज प्राइम आपके उसमें, तो इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अलावा नक्सलवाद को खत्म करना क्या था? 3 हॉटस्पॉट वाले जगह थी इंटरनल सिक्योरिटी की दृष्टि से। मोदी जी के 9 साल के शासन में तीनों जगह पर शांति प्रस्तापित होने लगी है। वामपंथी उग्रवाद बिहार और झारखंड लगभग समाप्ति हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी हमने सिक्योरिटी वैक्यूम को भरा है। मुझे भरोसा है कि बहुत कम समय के अंदर भी ही वहां पर हमें सामान्य स्थिति बनाने में, बहाल करने में फायदा होगा। 20 साल के बाद पहली बार हताहत होने वाले नागरिक और सुरक्षा कर्मियों का योग 100 के नीचे आया है 20 साल के बाद, और 1/3 जिले रह गए। बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी टेररिज्म से रिलेटेड सभी प्रकार के आंकड़े जब से टेररिज्म शुरू हुआ तब से लेकर आज तक सबसे अच्छी स्थिति में। करोड़ों यात्री जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, सुरक्षा से यात्रा कर वापिस आ रहे, टूरिस्ट जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतने बाय एयर पैसेंजर कभी नहीं गए थे जितने अभी गए हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और नॉर्थ ईस्ट में आप देख ही रही है। खालिस्तान जो मूवमेंट है उसके जो टेररिस्ट हैं बाहर से उनको समर्थन दे रहे हैं। इंटरनली इंडिया में भी जैसे चंडीगढ़ में भी कुछ लोग निकले थे बाहर। वायलेंस बढ़ता जा रहा है, खालिस्तान जैसे वर्ड फिर से इस्तेमाल होने लग गए हैं। देखिए, ये सालों से होता है। हम इस पर गंभीरता से वॉच बनाए रखे हुए हैं। पंजाब सरकार से भी हमारी चर्चाएं होती है। सभी एजेंसियों का कोऑर्डिनेशन अच्छा है। मुझे विश्वास है कि हम इसको पनपने नहीं देंगे। क्या हम कनाडा, यूके इन सब से इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर उनसे बात कर रहे हैं हम? देखिए स्मिता जी, इस प्रकार की बातों को सार्वजनिक रूप से प्रकट करना न नेशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, न गृह मंत्री के लिए अच्छा है। जी, वो मैं समझती हूँ, लेकिन लोगों को डर जरूर लगता है कि फिर से 80 का दशक फिर से। हमारी क्रेडिबिलिटी है, किसी को डरने की जरूरत नहीं। जी, आप राउंड अप अगर हम करें कि इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में हम लोग जब आपकी सरकार आई 2014 से और अब तक सबसे एक खास उपलब्धि आप कौन सी मानेंगे? कहा ना, तीनों थिएटर के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है। 8000 से ज्यादा इंसर्जेंसी ग्रुप के लोगों ने नॉर्थ ईस्ट अकेले में हथियार डाले हैं। ये आंकड़ा 22 साल के बाद 100 से कम हुआ है। जिले बहुत सारे मुक्त कर दिए गए। यहां से अपसफा 60% से ज्यादा क्षेत्र के अंदर उठा लिया गया है नॉर्थ ईस्ट में से। यही बताता है कि स्थिति अच्छी है। करोड़ों यात्री, टूरिस्ट और यात्री जम्मू कश्मीर का टूर कर दर्शन कर अमरनाथ का और वैष्णो देवी का सफलता से आनंद के साथ वापस। जम्मू कश्मीर में आपने कहा था कि स्टेटहुड वापस आएगा। आपने ये वादा किया था कि नहीं, मैंने बहुत स्पष्ट वादा किया था, एक चुनाव के बाद आएगा, और जम्मू कश्मीर के चुनाव के। और जम्मू कश्मीर का चुनाव अभी आप नहीं कह सकते? नहीं, मैं नहीं कह सकता, मगर मतदाता सूची बनाने का काम अब लगभग समाप्ति पर है। फिर इलेक्शन कमीशन ने कॉल लेनी है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि पहले कभी ऐसे नहीं हुआ था कि कोई चुनाव नहीं हो रहे, इतने सालों साल चुनाव नहीं हो रहे, एंड देयर इज अ सिस्टम ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, लेकिन वो हो नहीं रहा है। ऑर्डिनरी सिटीजन्स के घरों